रक्त बहा कर श्रृंगार करो, खामोश यहाँ तलवार नहीं, यह धरती है मारना की, हार तो हमें कतई ही स्वीकार नहीं। जय हिंद साथियों, मैं दीपू, एग्जाम एजुकेशन पे आपका स्वागत, अभिनंदन। हम पढ़ रहे थे सौरमंडल के बारे में, उसी श्रृंखला में हम देखेंगे आज मून के बारे में। मून इसकी पृथ्वी से दूरी पूछे तो आपको बतानी है 3,84,400 किलोमीटर, ये आपको ध्यान में रखना। अब कॉन्सेप्ट है इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार है वो पृथ्वी है वो सूर्य चंद्रमा के क्या है यानी पास व दूर स्थित होती है, ये आपको देखना है। देखो ये है मान लीजिए ये क्या है हमारी पृथ्वी है, क्या है ये हमारी पृथ्वी है, ये क्या है हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी के पास में क्या है, पृथ्वी के पास में ये है हमारा चंद्रमा, क्या है पृथ्वी के पास में चंद्रमा है, यानी ये है पृथ्वी, ये हमारा है चंद्रमा। क्या करता है यानी पृथ्वी के चारों ओर क्या है ये चक्कर लगाता है। जैसे जैसे अगर ये पृथ्वी के पास में आएगा तो इस सिचुएशन को क्या बोलेंगे हम, अपभू। क्या बोलेंगे, अपभू। इस सिचुएशन के अंदर चंद्रमा में कितना परसेंट दिखाई देता है, तो चंद्रमा में 59% दिखाई देता है। कितने परसेंट, 59% दिखाई देता है। इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, सुपर मून कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। कब है, पृथ्वी के चक्कर कौन लगाता है, यानी पृथ्वी के चक्कर लगाता है चंद्रमा। चक्कर लगाता जब पृथ्वी के क्या होता है पास में आता है, पास में आता है, इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, अपभू। क्या कहेंगे, अपभू। यानी अपभू के अंदर हम चंद्रमा कितने परसेंट दिखाई देता है, 59% दिखाई देता है। 59% चंद्रमा दिखाई देता है, इसका मतलब ये क्या है, सुपर मून है। क्या है, सुपर मून है। जैसे ही क्या है चंद्रमा फिर क्या होता है, यानी पृथ्वी के चक्कर लगाता दूर चला जाता है। क्या होता है, यानी पृथ्वी के चक्कर लगाता क्या होता है, चंद्रमा क्या होता है, दूर चला जाता है। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे हमें, अपभू। क्या कहेंगे, अपभू। उप का मतलब होता है पास में और अप का मतलब होता है दूर। क्या, यानी उप का मतलब पास में, अप का मतलब होता है दूर। यानी भू पृथ्वी से दूर है, अप मानी दूर, भू मानी पृथ्वी, यानी पृथ्वी से दूर है, इसका मतलब है अपभू। पृथ्वी के नजदीक, उप यानी पास, भू यानी पृथ्वी के पास है, इसका मतलब क्या है, यानी इसको क्या कहेंगे, उपभू। इस सिचुएशन के अंदर कितने परसेंट चंद्रमा दिखाई देता है हमें, 59% चंद्रमा दिखाई देता है। इस कंडीशन को हम सुपर मून कहते हैं। क्या कहते हैं, सुपर मून कहते हैं। यह देखना। अब हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है, मान लीजिए ये हमारा सूर्य है, सूर्य क्या करता है, प्रकाश देता है। ये हमारा क्या है, चंद्रमा है। क्या है, ये हमारा चंद्रमा है। नीचे क्या है, ये मान लीजिए पृथ्वी है। क्या है, पृथ्वी है। हम पृथ्वी पे हैं तो पृथ्वी से हम क्या है, चंद्रमा को देखते हैं। क्या करते हैं, पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं। सूर्य से ऊपर प्रकाश आ रहा है, सूर्य से ऊपर प्रकाश आ रहा है, किस पे गिर रहा है, चंद्रमा पे गिर रहा है। क्या कर रहा है, चंद्रमा पे गिर रहा है। इसका मतलब ये भाग हमें क्या है, यानी ये भाग क्या है, प्रकाश में है। क्या है, ये भाग प्रकाश में है। क्यों, क्योंकि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे गिरता है तो ऊपर वाला भाग प्रकाश में हो जाता है। लेकिन हम क्या करते हैं, नीचे से देखते हैं तो हमें यह भाग अंधकार में दिखाई देता है। क्या, कैसा दिखाई देता है, यह भाग हमें अंधकार में दिखाई देता है। इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, न्यू मून। क्या कहेंगे, न्यू मून। न्यू मून कहते हैं। मान लीजिए यह कंडीशन क्या कहे, यानी चक्कर लगाएगा तो चंद्रमा कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ऊपर वाला भाग रंगीन, क्या है, ऊपर वाला भाग है रंगीन है और नीचे वाला भाग फिर में ब्लैक है। नीचे वाला भाग है फिर ब्लैक है। जैसे ही ये करता है, यानी क्या करता है, चक्कर लगाता है। एक सिचुएशन ऐसी आती है, एक सिचुएशन के अंदर हमें ये क्या है,
यानी ऊपर वाला भाग है पूरा क्या दिखाई देता है, यानी प्रकाश में दिखाई देता है, और नीचे वाला भाग क्या करता है, यानी फिर ब्लैक दिखाई देता है। यानी पृथ्वी की तरफ यह ऊपर वाला भाग क्या है, यानी प्रकाश में दिखाई दे रहा है, पूरा भाग दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये क्या है, यानी इस पक्ष को क्या बोलेंगे, ऊपर वाला भाग रंगीन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये कौन सा पक्ष है, कर्षण शुक्ल पक्ष है। कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। ये कौन सा पक्ष है, कर्षण पक्ष। क्यों, क्योंकि हमें देखने पर कैसा दिखाई देगा, अंधकार में भाग दिखाई देगा। कौन सा भाग है, अंधकार में भाग दिखाई देगा, इसका मतलब कर्षण पक्ष है। हिंदू धर्म के त्योहार है वो लगभग किस पक्ष के अंदर आते हैं, सॉरी हिंदू धर्म के जो क्या है, ये रीति रिवाजें हैं वो किस पक्ष के अंदर पूरी की जाती है, शुक्ल पक्ष के अंदर की जाती है। कर्षण पक्ष, कर्षण का मतलब होता है काला। क्या होता है, कर्षण का पक्ष होता है, कर्षण का मतलब होता है काला, काला, काला भाग। इसको अमावस्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमावस्या। इसको क्या बोलेंगे, शुक्ल पक्ष को क्या बोलेंगे, पूर्णिमा। अगर चांद हमें पूरा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कौन सा है, पूर्णिमा है। कौन सा है, पूर्णिमा है। अगर चांद हमें क्या है, काला दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कौन सा पक्ष है, वो कर्षण पक्ष है। कौन सा पक्ष है, कर्षण पक्ष। पूरा दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कौन सा पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। अब हम देखेंगे कि यह सिचुएशन यानी कर्षण पक्ष और शुक्ल पक्ष यह लगभग 14 दिन के अंतराल में क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। 14 दिन शुक्ल पक्ष रहता है, 14 दिन कर्षण पक्ष रहता है। यह पूरा साइकिल कितने दिनों में होता है, लगभग 28 दिनों में होता है। कितने दिनों में, 28 दिनों में होता है। अब आपको पूछ ले कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा, सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है, तो 27 दिन, 27 ही 1/2 दिन के अंदर करता है। कितने दिन के अंदर, 27 ही 1/2 दिन के अंदर करता है। इसलिए यानी त्योहारों के जो यानी हिंदू त्योहार है वो क्या नहीं होते, फिक्स तिथि को नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि जो पृथ्वी के चंद्रमा है, सूर्य है, वो कितने दिनों में चक्कर लगाता है, पूरा लगभग 27.5 दिन के अंदर चक्कर लगाता है। यानी ये सिचुएशन कितने दिन में आती है, लगभग लौट कर कितने आती है, 28 दिन के बाद आती है। अब आप कई बार ये पूछा जाता है कि अगर किसी तारीख को, यानी किसी महीने में 1, 2, 3 तारीख को क्या है, पूर्णिमा है। क्या है, यानी किसी भी महीने की मंथ के 1st, 2nd, 3rd तारीख को क्या है, अगर पूर्णिमा है तो उसी महीने में 28, 29, 30 तारीख को भी क्या होगी, पूर्णिमा होगी, कंफर्म। अगर किसी भी महीने में 1, 2, 3 तारीख को अगर क्या है, पूर्णिमा है, तो उसी महीने के 28, 29, 30 तारीख को भी क्या हो सकती है, पूर्णिमा हो सकती है। यानी एक महीने के अंदर कितनी पूर्णिमा है, एक महीने में कितनी पूर्णिमा, एक माह के अंदर 2 पूर्णिमाएं। इसको क्या कहेंगे, ब्लू मून, ब्लू मून कहते हैं। यानी फर्स्ट पूर्णिमा है, महीने की फर्स्ट पूर्णिमा को तो पूर्णिमा ही कहते हैं, महीने की फर्स्ट पूर्णिमा को तो पूर्णिमा ही कहते हैं, लेकिन सेकंड पूर्णिमा को क्या कहेंगे, ब्लू मून कहते हैं, ब्लू मून कहते हैं। इस महीने को क्या कहेंगे, ब्लू मंथ। क्या कहेंगे, ब्लू मंथ कहेंगे, ब्लू मंथ। अगर मान लीजिए यह कंडीशन साल में 2 बार हो रही है, 2 से अधिक बार हो रही है, क्या हो रही है, साल में, ईयर में 2 से अधिक बार हो रही है, इसका मतलब क्या है, वो ईयर कौन सा है, ब्लू ईयर है। कौन सा ईयर, ब्लू ईयर। मान लीजिए अगर किसी महीने में 1, 2, 3 यानी 1, 2, 3 तारीख को क्या है, पूर्णिमा, तो उसी महीने के 28, 29, 30 तारीख को क्या होगी, पूर्णिमा होगी। अगर ऐसी कंडीशन साल में कितनी बार हो रही है, 2 बार हो रही है, तो उस ईयर को क्या घोषित कर देंगे, ब्लू ईयर घोषित कर देंगे। यह लास्ट कब बार हुआ था, यानी 2018 के अंदर ब्लू ईयर आया था। कौन सा ईयर, 2018 के अंदर ब्लू ईयर आया था। अब आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि यानी मून के अंदर, मून में क्या होते हैं, यानी विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, तारा मंडल के अंदर विभिन्न प्रकार के तारे दिखाई देते हैं। क्या होते हैं, यानी जब हम क्या करते हैं, हम शांत मन से ऊपर की तरफ निगाह करते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, तारामंडल दिखाई देता है। विभिन्न प्रकार की आकृति, पैटर्न लिए हुए क्या दिखाई देते हैं, तारे दिखाई देते हैं। उसमें एक क्या है, सप्तऋषि है। कौन सा तारा, सप्तऋषि। 7 तारों के समूह को क्या कहेंगे, सप्तऋषि कहते हैं। क्या कहते हैं, 7 तारों के समूह को सप्तऋषि कहते हैं। वो हमेशा कौन सी दिशा में दिखाई देता है, तो उसकी जो
सिचुएशन होती है वो फिक्स होती है, वो उत्तर दिशा में दिखाई देता है। कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा में दिखाई देता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब क्या करते हैं यानी शादी करते हैं, तो शादी के दौरान जैसे ही क्या होता है यानी मंडप से दूल्हा और दुल्हन उठते हैं तो कौन से तारे की तरफ दिखाते हैं कि आप है ना अटल तारा यानी ध्रुव तारा की तरह क्या रहना, अटल रहना। क्या करना? ध्रुव तारा की तरफ अटल रहना। तो कौन सा तारा दिखाते हैं? तो अटल ध्रुव तारा दिखाते हैं। ये कितने तारों का समूह है? तो 7 तारों का समूह है। कब दिखाई देता है? यानी ये अमावस्या के दिन दिखाई देता है। कब है? अमावस्या के दिन दिखाई देता है। इसकी आकृति पूछ ले तो यानी आकृति है उसके चम्मच के आकार की आकृति होती है। एक होता है कौन सा? ओरियन तारा। ओरियन तारे को क्या कहेंगे? शिकारी तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओरियन तारे को शिकारी तारा भी कहते हैं। एक लियो प्रमुख तारा होता है। लियो प्रमुख तारा शेर की आकृति का होता है। किस आकृति का? लियो प्रमुख तारा शेर की आकृति का होता है। एक कैस्पियम तारा, ये 5 तारों का समूह होता है। कितने तारों का समूह होता है? कैस्पियम तारा 5 तारों का समूह होता है। इसकी आकृति एम या डब्ल्यू के समान होती है। कैसी होती है? एम या डब्ल्यू के समान होती है। किसकी आकृति? कैस्पियम तारे की आकृति। एक तारा आपको पूछा जाता है पल्सर, यानी पल्सर तारा किसे कहते हैं? ये क्या होता है? यानी थोड़े थोड़े समय अंतराल थोड़ा थोड़ा जैसे ही समय अंतराल होता है तो ये कैसा दिखाई देता है? यानी ये तरंगे के रूप में दिखाई देता है। इससे तरंग निकलती है। क्या निकलती है? तरंग निकलती है। इस तारे को पल्सर तारा कहते हैं। क्या, कौन सा तारा कहेंगे? पल्सर तारा कहेंगे। चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाला कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पे क्या रखा था? कदम रखा था। कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये आपको ध्यान में रखना। एक चंद्रमा का अंधकार में भाग, यानी ऐसा भाग जो क्या होता है एनी टाइम अंधकार में दिखाई देता है, उसको शांति सागर कहते हैं। क्या कहेंगे? शांति सागर कहते हैं। चंद्रमा के अंधकार में भाग को क्या कहेंगे? शांति सागर कहेंगे। ब्लू मून कितने आता है? यानी एक माह में 2 पूर्णिमा होती है। चांद पर पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जो 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पे पहला कदम रखा था। उसके बाद में यानी सप्तऋषि, जिसको ग्रेट बियर या अमावस्या के दिन दिखाई देता है, इसको क्या कहेंगे? ग्रेट बियर कहते हैं। एक आपको ध्यान में रखना है, किस प्रकार है चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण होता है। मान लीजिए ये क्या है? सूर्य। सूर्य ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। ये हमारी पृथ्वी है। ये हमारे क्या है? चंद्रमा है। ध्यान से देखना, यानी सूर्य, सूर्य के बाद में कौन सा? पृथ्वी, पृथ्वी के बाद में कौन सा? चंद्रमा। सॉरी। अब आपको ध्यान में रखना है, यानी यह चंद्रमा है। अगर चंद्रमा मान लीजिए यानी तीनों अगर एक दिशा में हो, क्या हो? तीनों एक दिशा में हो, एक सीध में, इसको सिजवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिजवी। अगर सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा तीनों एक दिशा में हो, 5 डिग्री के कोण पे सीधी रेखा में हो, इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? सिजवी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिजवी कैसे कहते हैं। अब मान लीजिए चंद्रमा है, यह चंद्रमा क्या हो गया? चंद्रमा मान लीजिए यहाँ आगे बैठ गया, बीच में आगे बैठ गया। किसके बीच में? चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आगे बैठ गया। इसका मतलब कौन सा ग्रहण हो गया है? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण। ध्यान से देखना, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ गया, इसका मतलब कौन सा ग्रहण है? वो कौन सा ग्रहण है? सूर्य ग्रहण। सॉरी, सूर्य ग्रहण। क्यों? क्योंकि पृथ्वी वासियों को सूर्य दिखाई नहीं देगा। क्या नहीं होगा? बीच में क्या आ गया? चंद्रमा आ गया, तो पृथ्वी वासियों को क्या नहीं होगा? सूर्य दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब वो कौन सा ग्रहण है? सूर्य ग्रहण। जैसे ही मान लीजिए ये क्या होता है? चंद्रमा क्या करता है? एक मिनट। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा ये तीनों एक सीध में 5 डिग्री के एंगल पे हो, सीधी रेखा में हो, उसका मतलब क्या है? सिजवी कंडीशन है। मान लीजिए चंद्रमा क्या हो गया? पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया, तो पृथ्वी वाले लोगों को सूर्य दिखाई नहीं देगा। इसका मतलब ये क्या है? सूर्य ग्रहण है। क्या है? सूर्य ग्रहण है। जैसे ही चंद्रमा वापिस क्या होगा? चंद्रमा वापिस कहाँ आ जाएगा? वापिस उसी सिचुएशन में आ गया। तो यानी
सूर्य का प्रकाश है वो चंद्रमा पे नहीं गिरता। क्या नहीं होता? सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे नहीं गिरता। इसका मतलब कौन सा ग्रहण हो गया? चंद्र ग्रहण हो गया। कौन सा ग्रहण हो गया? चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण पूछे कब होता है तो पूर्णिमा को होता है। कब होता है? पूर्णिमा को। और सूर्य ग्रहण पूछे तो आपको कब बताना है? सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है। आपको ध्यान में रखना है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आएगा? चंद्रमा आएगा। इसका मतलब सूर्य ग्रहण है। और सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ गई, इसका मतलब कौन सा ग्रहण है? वो चंद्र ग्रहण है। यह आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद साथियों, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा।